दोस्तों नमस्ते, मैं योगेश माने आप सबका इग्नाइट एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों अभी पेपर देके ही आया हूं, 11 से 1 बजे तक बस पेपर देखने गया था, एनालिसिस करने गया था, क्योंकि पेपर होते ही आप लोगों के साथ मुझे बातचीत करनी थी, देखना था। लोग स्टूडेंट हमारे पूछते ही रहते हैं कि सर कितना क्या लगता है, पेपर कैसा था क्या नहीं। तो मैं पहले ही बता दूं, पेपर वॉज वेरी वेरी इजी। सुबह 11 से 1 बजे तक आज पेपर था, एग्जामिनर ऑफ पेटेंट एंड डिजाइन के प्री का। राइट, पेपर काफी इजी था। अब सबको मैं थोड़ा थोड़ा सब सब्जेक्ट के बारे में कैसे आए थे क्या आए थे वो आपको इस वीडियो में शेयर कर दूंगा। राइट, और फाइनली मैं अपना प्रिडिक्शन बताऊंगा कट ऑफ का कि मुझे क्या लगता है मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से। ये मेरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिस्क्रिप्टिव बैच है जो मैंने 17 जुलाई को लॉन्च कर दी थी। राइट, 3-4 सब्जेक्ट मैंने पढ़ा दिए, 5000 फीस थी उसकी। अब मैंने इसको रिड्यूस करके 3999 रुपए मतलब 3999 रुपीज को कर दिया है। क्लियर, तो आप लोग ज्वाइन करना चाहते हो, अच्छा लगता है कि प्री निकल जाएगी तो अब ज्वाइन कर सकते हो आराम से। बहुत सारे सब्जेक्ट मैं ही पढ़ा रहा हूं, तो अच्छे से भरोसा रखिए। जिन्होंने मेरी पेटेंट की सीरीज देखी है उनको आज पता चला ही होगा कि क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, हम पढ़ाते हैं तो। क्लियर, जिन्होंने केमिस्ट्री पढ़ी थी मुझसे, फिजिक्स पढ़ा था, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया फिजिक्स केमिस्ट्री का। क्लियर, चलिए आगे। ये हमारी बैच है, आप इसका यूज बिल्कुल कर सकते हो। मैकेनिकल के लिए व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया हुआ है, उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और इस बैच की भी ऐप के साथ लिंक वहां दी है, आप इसके बारे में जरूर सोच सकते हो। तो चलिए, सबसे पहले मैं जिस सब्जेक्ट को लेके आऊंगा वो है रीजनिंग। राइट, तो इस रीजनिंग के बारे में लगभग सभी क्वेश्चंस काफी इजी थे, और इस बार रीजनिंग टाइम कंज्यूमिंग नहीं था। वैसे देखा जाए तो पूरा पेपर ही आप अटेम्प्ट कर सकते थे 2 घंटे में, कोई दिक्कत नहीं। लंबे लंबे क्वेश्चंस नहीं थे, इवन पजल वगैरह भी काफी इजी थे। राइट, तो आंसर लाने में कोई दिक्कत नहीं थी। 2-3 पजल थे मगर वो बहुत ही इजी थे। क्लियर, तो कोई दिक्कत थी नहीं। बस एक ही चीज थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लग सकती थी, वो थी सिलोलॉजियम। क्लियर, वो थोड़ा सा डिफरेंट तरीके का सिलोलॉजियम पूछा था, काफी स्टेटमेंट गिवन थी, फिर हर ऑप्शन को चेक करना, थोड़ा सा सिलोलॉजियम 2 क्वेश्चंस थे उसके, तो वो थोड़े से ट्रिकी टाइप में आप समझ सकते हो। फिर उसके बाद में कोडिंग डिकोडिंग भी उतनी डिफिकल्ट नहीं थी। राइट, कुछ लोगों ने प्रैक्टिस की होगी तो आराम से आप कोडिंग डिकोडिंग को कर सकते थे। फिर उसके बाद में ब्लड रिलेशन आराम से कर सकते थे, कोई वहां भी दिक्कत नहीं थी। राइट, डायरेक्शन सेंस के कुछ क्वेश्चंस वहां भी दिक्कत नहीं थी। राइट, थोड़ा सा सिलोलॉजियम आप ट्रिकी टाइप में कंसीडर कर सकते हो। तो उस तरीके से आप 5 क्वेश्चन को यहां से ट्रिकी में समझ लीजिए। क्लियर, 5 क्वेश्चन को यहां से ट्रिकी में समझ लीजिए। फिर उसके बाद में एप्टीट्यूड में भी काफी चीजें, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस पे 2-3 क्वेश्चंस थे। उसके बाद में मिक्सचर पे एक क्वेश्चन था, वो भी काफी इजी क्वेश्चन था, मिक्सचर के ऊपर का। परम्यूटेशन के ऊपर क्वेश्चन था। राइट, फिर उसके बाद में इंटरेस्ट के ऊपर क्वेश्चन था, एक्सपेंडिचर के ऊपर क्वेश्चन था। राइट, तो फिर उसके बाद में 1-2 कैलकुलेशंस थे, वो कैलकुलेशंस आपको करने थे, वहां ज्यादा कैलकुलेशन थे नहीं। राइट, पहले सीरीज भी थी, वो रीजनिंग में पकड़ लीजिए, कुछ लोग सीरीज भी थी वहां। राइट, तो इन शॉर्ट आप यहां भी एप्टीट्यूड के अंदर भी काफी इजी टाइप के ही क्वेश्चन कंसीडर करके चलिए। 1-2 क्वेश्चन ट्रिकी थे इसमें, नो डाउट अबाउट इट। आप यहां भी 4 क्वेश्चन समझ लीजिए कि थोड़े से भाई डिफिकल्ट टाइप में कंसीडर कर लीजिए। अब कुछ लोगों ने वही टाइम ज्यादा स्पेंड किया होगा तो फिर उनको शायद आगे टाइम की दिक्कत आ चुकी होगी, मगर इस बार देखोगे आप तो सिलोलॉजियम हो या चाहे एप्टीट्यूड हो, सॉरी रीजनिंग हो या चाहे एप्टीट्यूड हो, दोनों जगह ज्यादा टाइम कंज्यूम करने वाली चीजें थी नहीं। क्लियर, तो ये होगी एप्टी और रीजनिंग की बात। फिर आती है इंग्लिश। अब इंग्लिश में क्या था कि सिमिलर वर्ड और अपोजिट वर्ड। अब कुछ लोगों को ओकैब का नॉलेज नहीं होगा तो उनके लिए शायद थोड़ा सा ट्रिकी इंग्लिश गया होगा। राइट, और इंग्लिश में भी वो सिमिलर डिसिमिलर वर्ड उस टाइप का था। पैराजंबल में क्वेश्चन था। राइट, पैराग्राफ को कंप्लीट करना था, 1 2 3 4 ऐसे लिखा था, उस पे 4-4 क्वेश्चंस लगभग दिए थे। क्लियर, सिमिलर अपोजिट वर्ड वो भी बताया आपको। इस तरह से क्वेश्चंस थे, सिमिलर अपोजिट वर्ड अच्छे खासे थे, 4-5 के आसपास वो थे। फिर उसके बाद में वो 4 फिलिंग द ब्लैंक थे। फिर उसके बाद में पैराजंबल के 3-4 क्वेश्चंस थे। क्लियर, तो इस तरह से आपकी इंग्लिश भी थी। इंग्लिश आप
50-50% ही पकड़ के चलिए, क्योंकि वर्ड जो थे वो आपको पता होना जरूरी है। आपने अच्छा पढ़ा होगा, रटे होंगे वर्ड, तो ही वो चीजें बनने लायक थी, नहीं तो इंग्लिश ठीक ठाक थी। बाकी फिलिंग द ब्लैंक वगैरह वो तो पैराजंबल आप कर लोगे, उसमें कोई दिक्कत थी नहीं। तो यहां भी आप 4 क्वेश्चन पकड़ के चलिए जो थोड़े से टफ टाइप में लगते हो। फिर उसके बाद में आती है बारी पेटेंट की, राइट। पेटेंट की बारी है। पेटेंट में मेरी सीरीज भी आपने यूट्यूब वाली फ्री की सीरीज देखी होती, मैंने पहले ही बताया था कि ये नया टॉपिक है। नए टॉपिक के बारे में आप कोई गारंटी डायरेक्टली नहीं दे सकते कि किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। और इस बार वेटेज वैसे 15 मार्क का दे रखा था, मगर क्वेश्चंस काफी इजी पूछे गए थे। जैसे एक ज्योग्राफिकल इंडिकेशन गिवन था, वो किस स्टेट का है ये पूछा गया था। फिर उसके बाद में 1-2 सेक्शन थे, राइट। उस सेक्शन के बारे में आप कुछ, वो मैंने पहले बोला था कि ये सेक्शन विक्शन के बारे चक्कर में मत पढ़ो, जो मैं एमसीक्यू दे रहा हूं उसमें 2-3 सेक्शन है, वो आगे तो आगे, राइट। तो एक फॉर्चुनेटली उसमें से एक तो मैच ही हो गया, राइट। तो वहां दिक्कत कम हो गई। फिर उसके बाद में विपो का आपको ये पूछा था हेडक्वार्टर कहाँ है, वो तो हमने विपो का वीडियो सेपरेट बनाया था, उसमें वो हेडक्वार्टर वगैरह की बात हो चुकी थी। तो यहां भी कोई एज सच दिक्कत नहीं थी। तो भी आप ये समझ के चलिए कि यहां से 3 क्वेश्चन बाहर चले गए, क्लियर। फिर उसके बाद में एप्टी पेटेंट हो गया। फिर उसके बाद साइंस, बहुत ही इजी था, बहुत ही इजी था साइंस। और मतलब आप ये समझ के चलिए कि साइंस के क्वेश्चन बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन थे। मैं पढ़ाते वक्त मैंने केमिस्ट्री फिजिक्स तो खुद पढ़ाया था, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया है। बायो का एक ही क्वेश्चन था, वो शायद क्या था, और आरबीसी के बारे में शायद था, वही थोड़ा सा मुझे लगा कि वो थोड़ा सा पढ़े हुए ना टाइप में का क्वेश्चन होगा। बाकी बायो भी उसी में फॉल करता था, केमिस्ट्री फिजिक्स वो भी काफी इजी थे। तो वहां कोई दिक्कत नहीं है, आप 2-3 क्वेश्चन समझ के चलिए कि उसके ऊपर तो क्वेश्चन ज्यादा बाहर नहीं ही जाने चाहिए थे, क्लियर। सब वो पट्टी का था। कुछ लोगों ने लुसेंट भी पढ़ा होगा, तो वहां से भी है। मैंने जो थ्योरी पढ़ाई थी उसी टाइम बताया था इतना ही करिए, इतना ही करिए, इतना ही करिए, उसके बाहर जाएगा नहीं। बाकी लोगों को जिन्होंने क्लासेस वगैरह नहीं लगाए थे उनको भी मैंने अपने प्रिपरेशन के सेशन में बोला था कि लुसेंट लगा के जाइए, एक बार लुसेंट की हेल्प आपको अच्छी खासी होगी, क्लियर। फिर उसके बाद में जीएस जीके, जीएस और जीके, ये जो टॉपिक है ना, ये टॉपिक इस बार आप समझ सकते हो कि ये थोड़ा सा उठपटांग कैसे था। मतलब अभी तक पहले दोनों पेपर में आपको करंट पे ज्यादा फोकस लगा, मगर इस बार जैसे गांधी जी की एंट्री इंडियन फ्रीडम में कब का, कौन से सत्याग्रह से हुई, ये एक सवाल था। फिर उसके बाद में प्रियम्बल कब अमेंड हुआ था, पॉलिटी के 2-3 सवाल थे, प्रियम्बल कब अमेंड हुआ था। फिर उसके बाद में 42nd अमेंडमेंट के बारे में या समथिंग कुछ पूछा था, 91 या 92 के बारे में। सब रिकॉल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि 150 क्वेश्चन सब रीड करना, सबको याद रखना मेरे लिए भी दिक्कत की बात थी, मगर वो सब्जेक्ट मुझे याद रहे कि कहां से क्या क्वेश्चन आया था। हिस्ट्री का एक क्वेश्चन, 2-3 पॉलिटी के क्वेश्चन थे, 3 या 4 पॉलिटी के क्वेश्चन थे, काफी नॉर्मल क्वेश्चन थे। आपने कभी भी पॉलिटी के बारे में जनरल एमसीक्यूज भी लगाए होंगे तो भी वो क्वेश्चन बन जाए, ऐसे पॉलिटी के क्वेश्चन थे। रिमेनिंग पार्ट कहीं ना कहीं करंट से ही रिलेटेड था। जैसे एक बुक के बारे में पूछा गया था, अवार्ड्स के बारे में पूछा गया था, स्पोर्ट्स के बारे में 2-3 क्वेश्चन थे। एक स्पोर्ट पर्सनालिटी गिवन थी, वो किस स्पोर्ट से रिलेटेड है ये पूछा था। फिर 2-3 स्पोर्ट्स किसने जीते हैं ये पूछा गया था। ओलंपिक का पहली लेडीज कौन है इंडियन जो ओलंपिक पदक लेके आई थी, वो पूछा था, राइट। तो ऐसे जनरल क्वेश्चंस पूछे गए थे, वो भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था। अपने सीरीज से जो करंट अफेयर की सीरीज थी उससे आपको काफी गुना, लगभग 70% तक आप क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते थे। करंट के बारे में कोई 100% गारंटी नहीं देता है। तो आप यहां भी समझ के चलिए 5-6 क्वेश्चन आपके बाहर चले गए हो, तो लगभग आपके 10, 20, 25 क्वेश्चन, राइट, 25 क्वेश्चन तक आप समझ लीजिए कि थोड़ा सा ट्रिकी का पार्ट था। तो 125 क्वेश्चंस लगभग अचीवेबल थे, मगर कभी भी आपको इतना स्कोर नहीं आता है। मुझे लगता है कि 100 के नीचे कट ऑफ नहीं जाना चाहिए, क्लियर। ये मैं अपना पूरा एनालिसिस लेके आपके सामने बहुत गौर भी नहीं करूंगा, शॉर्टकट में ही इसको निपटाने वाला था मैं, क्लियर। तो 100 के नीचे तो कट ऑफ जाने की थोड़ी सी मुझे लगता है कि पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि पेपर इजी था ही। मतलब कुछ क्वेश्चन थोड़े से इधर उधर चले भी गए होंगे,
तो पेपर इजी होने के वजह से वो क्वेश्चन अपने आप भी सॉल्व हो सकते थे, राइट। रीजनिंग एप्टी काफी लोगों ने कभी सॉल्व भी नहीं किया होगा, तब स्पीड का मैटर होता है यार, मगर काफी क्वेश्चंस कुछ बनने वाले थे। क्लियर। एक थोड़ा सा करंट इधर उधर कर, अभी तक एक्सपेक्टेड ये था कि सभी बार पिछले दोनों पेपर में करंट के ऊपर काफी सवाल पूछे गए थे, इस बार थोड़ा सा पॉलिटी के 3-4 सवाल थे, बाकी करंट ही था। क्लियर। पॉलिटी लास्ट टाइम इतना पूछा नहीं गया था, इस बार 3 या 4 सवाल पॉलिटी के थे। क्लियर। तो ये ओवरऑल इसका आपको जो मुझे लगा, मैं खुद जाके देख के आया हूं, राइट। मेरा ध्यान पेपर लिखने में था नहीं, मेरा ध्यान आपको बताने में था कि पेपर कैसा है, मैं आप लोगों को आके बता दूं, क्योंकि फिर मुझे मेंस पर मेरे फोकस करना था, तो मुझे मेरे स्टूडेंट को पहले बताना जरूरी था कि किस तरह का आपको पेपर लगता है। पेपर इजी था। ओके, 100 प्लस आप कट ऑफ एक्सपेक्ट कर सकते हो। क्लियर। 100 के आसपास तो आप समझ के ही चलिए, राइट। बहुत नीचे तक कट ऑफ मुझे नहीं लगता है आएगा, जनरल कैटेगरी के लिए बात कर रहा हूं, बाकी कैटेगरी के लिए कम ज्यादा थोड़े बहुत मार्क इधर उधर हो जाएंगे, राइट। सो ओवरऑल पेपर वाज इजी। तो ये मेरी तरफ से आप सब लोगों को था कि पेपर कैसे है उसकी समरी बताने की कोशिश। और ये हमारी बैच है, ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, तो 2-3 सब्जेक्ट, 3 ही सब्जेक्ट हो चुके हैं। प्रोडक्शन हो चुका है, फिर उसके बाद में टॉम हो चुका है, आरएसी हो चुका है, राइट। और उसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है बैच में। आईसी इंजन चल रहा था, फिर प्री की वजह से रोक दिया गया हमारी तरफ से। बैच बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। डेमो लेक्चर है, आप देख सकते हो अगले 2-3 दिन में, जब तक रिस्पॉन्स शीट वगैरह आएगी नहीं, एक हफ्ते में तो वैसे भी रिजल्ट ही आने वाला है। क्लियर। तो कोई चिंता नहीं करनी है, ज्यादा सोचना नहीं है। आप डेमो देखिए, आपको अच्छा लगा तो लगा लीजिए। 100% एक महीने में प्रिपरेशन करना पॉसिबल है। आपको समझ में आया होगा, आपने थोड़ा भी 20-25 दिन भी प्रिपरेशन कर लिया होता तो शायद प्री आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से अच्छे से निकाल पाते, राइट। अब ये बैच हमने प्री के पहले ही शुरू किया था, इसीलिए कि सब सब्जेक्ट क्लास में पढ़ाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता मेरे लिए, राइट। तो आगे बाकी सब्जेक्ट है, काफी सब्जेक्ट बचे हुए हैं, वो कंप्लीट कर लेंगे हम। क्लियर। अच्छे से कंप्लीट करेंगे। सिविल सर्विसेज, इंजीनियरिंग सर्विसेज एंड फॉरेस्ट सर्विसेज के क्वेश्चन ले रहे हैं, उससे प्रैक्टिस भी आपकी अच्छी होगी। और सब टाइप के, सब वैरायटी के क्वेश्चन लेने की कोशिश चल रही है हमारी, और जरूर लेंगे। आपके लिए पूरा टाइम अवेलेबल रहेंगे, राइट। व्हाट्सएप की लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए, डिस्क्रिप्टिव के लिए। और फिर एक लिंक है आपको ऐप की, वो आपको ऐप डाउनलोड करने के लिए, राइट। वैसे भी आपने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लिया तो फिर आगे के अपडेट मैं देते रहूंगा। मेरे चैनल के साथ बने रहिए, बाकी सभी कैसे कैसे प्रोसीजर आगे बढ़ेगी वो मैं सब आपके ज्वाइनिंग तक बताते रहूंगा। तो यहाँ रुकता हूं दोस्तों। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लिसनिंग मी। थैंक यू सो मच।